घर के मुख्य दरवाजे के सामने भूल से भी ना रखें ये चीजें, दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी साथ। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो पर देवता हमेशा रहते हैं आपसे नाराज। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स पे जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में कलेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए जो नकारात्मक हो तो इससे घर में कलेश, दरिद्रता और बीमारियां भी प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीजें परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें होना अशुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ये जल का जमाव घर के पश्चिम दिशा की ओर हो तो धन का नुकसान और अपयश होने का डर लगा रहता है। नंबर 2, कांटेदार पौधे। कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना कलेश निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है, साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसीलिए घर के सामने कांटेदार पौधे ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। तीसरी बात, कूड़ादान। दोस्तों कूड़ा डालने में आसानी हो इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार से सटा कर रखते हैं अथवा इसे घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना गया है। कूड़ेदान को उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, ये देवी लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधक होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक होता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। 5वीं बात, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा तो होता ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। 6ठी बात, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होता है। 7वीं बात, दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारी होता है। साथ ही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता हो तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, ये शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी होना नहीं चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानी और संकटों से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार या घर के सामने सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से छाया वेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है। किस दिशा से और किस प्रकार में छाया होती है उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई वृक्ष होना नहीं चाहिए, ये सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है।
इससे बाल दोष भी होता है। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। घर के अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, ना कि उनका आगमन घर के द्वार से ही समाप्त किया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही चली जाती है, घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको केले के पत्ते की बंदरवार बनाकर आपको अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती है। बंदरवार के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों कई लोगों को ये भी ज्ञान नहीं होता, फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वार पर लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं। दोस्तों भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा, तो इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाने चाहिए। या ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हो, इन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर ही रखें। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें लगाते हैं ताकि उनके जीवन में बरकत बनी रहे और घर में अच्छी चीजों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों ऐसा करना बहुत ही शुभ रहता है। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनकी खनखनाहट जो होती है माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और साथ ही साथ सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और नकारात्मक चीजें इनकी आवाज सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीजें अपने घर के द्वार पर लगाइए और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठें, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती है, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बैठना ही नहीं चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे घर में देवी देवता कभी भी निवास नहीं करते, नाराज होकर चले जाते हैं। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधा आते हैं और बाहर से सीधा आकर आपकी जो भी गंदी चप्पल होती है, जूते होते हैं, उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर कर या फेंक कर घर के अंदर चले जाते हैं और चप्पल जूते यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों आपको मुख्य द्वार पर हमेशा सुव्यवस्थित तरीके से एक किनारे करके जूते चप्पल लगाने चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर जूते चप्पल खिंडे हुए नहीं होने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, जिससे कि माँ लक्ष्मी व अन्य देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ताला अगर खराब हो गया है तो नया ताला ले आइए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।